तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 18 अर्ली सिविलाइजेशंस कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। सॉल्यूशन की अलग से वीडियो है और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की अलग से वीडियो है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आपने वह देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डाला है मैंने, ये आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारे के सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इतने लोग देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 18 अर्ली सिविलाइजेशंस। तो वर्ड आ गया सिविलाइजेशंस। तो पहले इसी का मीनिंग देख लेते हैं। हाँ जी, वर्ड्स टू नो। सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या होती है? अ सोसाइटी दैट इज डेवलप्ड, तो वह समाज जो डेवलप हो चुका होता है, विकसित हो चुका होता है, ठीक है, उसी को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? सिर्फ इतना ही आपने लर्न करना है, अ सोसाइटी दैट इज डेवलप्ड। तो आगे इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। कहता है कि पीपल प्रैक्टिस्ड वेरियस ऑक्यूपेशंस, लिव इन टाउन्स और सिटीज एंड नो हाउ टू राइट। कहता है कि लोग अलग अलग तरह के कार्यों में लगे होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जैसे कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है, ठीक है, कोई स्मिथ है, अलग अलग तरह के काम में लगे होते हैं लोग, ठीक है। और कस्बों में रहते हैं, ठीक है, और शहरों में रहते हैं। और कहता है कि उन्हें यह भी पता है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सोसाइटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? पोर्सिलेन, तो पोर्सिलेन क्या होता है? आ हार्ड शाइनी मटेरियल यूज टू मेक प्लेट्स, कप्स एंड जार्स। तो ये हार्ड मटेरियल होता है, शाइनी, इसमें चमक भी होती है मटेरियल में, ठीक है, जिसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? प्लेट्स को बनाने के लिए, कप्स एंड जार को बनाने के लिए। तो इसको हम चीनी मिट्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको चीनी मिट्टी भी बोल देते हैं। ये देखिए, इस तरह के बर्तन से बने होते हैं। जो चीनी के कप में आप चाय पीते हो, ठीक है, वो इसी से बने होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, कहता है कि अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स। तो गैदरर्स होता है संग्रह करता, ठीक है, हंटर होता है शिकारी। कहता है कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे ना, शुरुआत का जो मनुष्य था ना, वह शिकारी था, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कहता है कि समय की अवधि के साथ, ठीक है, दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उसने धीरे धीरे क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ होता है एक जगह पे ही रह के जीवन का गुजारा करना शुरू कर दिया। पहले इंसान कैसा था? शिकारी था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? फसल उगा के एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। देखो, जब उसने फसल उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फसल उगाते हैं तो फसल को पानी लगाना होता है। फसल में से फालतू जो पौधे उगते हैं, वीड्स जिनको बोलते हैं, उसको निकालना होता। तो उन्होंने फसल उगाई तो साथ में उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ, एक जगह पे रह के जीवन गुजारना शुरू कर दिया। लेट अस रीड अबाउट द 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। कहता है कि आए हम दुनिया की सबसे शुरुआती सभ्यताओं के बारे में पढ़ें, ठीक है। शुरुआती सभ्यताएं, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है, पहले आदि मानव था। आदि मानव से मनुष्य ने धीरे धीरे डेवलप करता हुआ बुद्धि बढ़ती बढ़ती आज तक का मनुष्य पहुंच गया है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में इसमें जानते हैं कि पहले जो सभ्यता थी वो किस तरह बनी थी। दे केम अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 5000 ईयर ईगो। हाँ जी, कहता है कि यह 5000 साल पहले ना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आई थी, ठीक है। तो ये सभ्यताएं डेवलप हुई थी आज से 5000 साल पहले, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आ गया मैसोपोटामिया, ठीक है, मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, मैसोपोटामिया जो सभ्यता थी, ठीक है, द वर्ल्ड मैसोपोटामिया,
ठीक है, इसको क्या बोलना है से मैं मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया बोलना है इसको। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? द लैंड बिटवीन रिवर्स। इसका मीनिंग हो गया कि जमीन दो नदियों के बीच में जो होती है, ठीक है, जमीन बिटवीन रिवर्स, तो नदियों के बीच वाली जो जमीन होती है, ठीक है। मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन केम बिटवीन टू रिवर्स, तो जो मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ना, सभ्यता थी, वह दो रिवर के बीच में आती है, ठीक है। बीच में आती थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस, टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस, ठीक है। तो ये दो नदियों के बीच में मैसोपोटामियन सभ्यता, ठीक है, उत्पन्न हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इसकी। इट लाइज इन द मॉडर्न डे इराक, तो अब मॉडर्न डे इराक की बात करें, यहाँ पे इराक है, तो वहाँ पे ये स्थापित थी, ठीक है, उस एरिया में आ जाती है ये वाली। चलो आपको मैप पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये हमारी आ गई टाइग्रस रिवर, ठीक है, ये जा रही है ना यहाँ से, ये वाली देखिए, ये वाली रिवर है, टाइग्रस रिवर है। तो ये वाली जो रिवर है यूफ्रेटिस रिवर है, ठीक है, ये जो वाली रिवर है ये यूफ्रेटिस रिवर है। तो ये वाली जो सारा एरिया था ना इसके बीच वाला, ठीक है, इसे मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मैसोपोटामियन सभ्यता कहते हैं। तो मैसोपोटामियन का मीनिंग ये हो गया कि दो नदियों के बीच वाला एरिया, ठीक है, जगह जो होती है इनके बीच में ये सभ्यता फली फूली थी। क्लियर है? द पीपल, तो कहता है कि लोगों के बारे में जान ले। कहता है कि उर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, ठीक है। तो जो उर उर नाम है, याद रखना कि उर एक नाम है। कहता है कि उर सबसे बड़े शहरों में एक था, ठीक है। ईच सिटी वाज रूल्ड बाय अ किंग, तो हर जो शहर था, सिटी थी, ठीक है, वो एक राजा के द्वारा उसके ऊपर प्रशासन किया जाता था, रूल किया जाता था। तो हम रबी, ठीक है, तो नाम है ये, ठीक है। तो हैमरबी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हैमरबी वाज अ पावरफुल किंग, तो हैमरबी जो था एक पावरफुल किंग था, एक शक्तिशाली राजा था, ठीक है। पीपल वर्शिप्ड मैनी गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, तो लोग बहुत सारे देवता और देवियों की पूजा करते थे, ठीक है। दे बिल्ट बिग बिल्डिंग, तो ये बड़ी बिल्डिंग बनाते थे, कार्ड जगुराट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते थे? जिगुराट्स, ठीक है, इसको जिगुराट्स बोलते थे फॉर गॉड्स। तो ये लोग वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है, भगवान के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? जगुराट्स बोलते थे। क्लियर है? क्या बोलते थे उनको? जिगुराट्स, ठीक है। हाँ जी, आ स्टोन हेड थ्रू टू बी ऑफ किंग हमरबी, तो राजा हमरबू का एक पत्थर का ये प्रतिमा बनी हुई है, ये देखो, ये पिक्चर दिखाई हुई ना, तो ये राजा जो था ना उनका, हमरबी जो था उसकी ये पिक्चर है। हाँ जी, आगे कहता है कि एवरी सिटी हैज़ इट्स ऑन गॉड्स, तो हर सिटी का अपना गॉड होता था, परमात्मा होता है, भगवान होता था। तो कहता है कि बॉक्सिंग एंड रेसलिंग वर पॉपुलर स्पोर्ट्स, तो बॉक्सिंग और रेसलिंग जो थी ना, इनकी पॉपुलर जो थी स्पोर्ट्स थी, ठीक है, खेल थे। चिल्ड्रन प्ले विद डॉल्स, तो बच्चे जो थे डॉल्स के साथ खेलते थे, गुड़ियों के साथ, ठीक है, कार्ड्स एंड अदर टॉयज, तो और बहुत सारे दूसरे टॉयज के साथ भी वह खेलते थे। तो पीपल प्ले बोर्ड गेम्स लाइक दिस वन, तो ये बोर्ड गेम है उनकी, इस तरह की गेम दिखाई देती थी, इनके साथ भी वह खेलते थे। कहता कि व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, इसका मीनिंग हो जाएगा उन्होंने क्या किया, ठीक है, क्या क्या उनके द्वारा काम किए गए। पीपल रोट, कहता है कि पीपल रोट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद द पेन, ठीक है। तो कहता है कि जो लोग थे ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, विद द पेन, एक पेन होता था मेड ऑफ रीड, तो रीड एक झाड़ी होती है, ठीक है, उससे पेन बना के उसके द्वारा वह लिखते थे। किधर से किधर की तरफ? राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखिए। तो ये रीड झाड़ी जी होती है, ठीक है, इसको निकाल के ये देखिए, इसको शार्प कर देते हैं ऐसे, ठीक है, आगे से
और इसको शार्प कर लेंगे। तो इससे उन्होंने लिखना शुरू किया। द मैसोपोटामियन वर द फर्स्ट टू राइट डाउन लॉ। तो सबसे पहले जो मैसोपोटामियन ही थे जिन्होंने कानून लिखा था, ठीक है, कानून के बारे में सारा कुछ उन्होंने लिखा था, लॉ लिखा था उन्होंने। तो ये एक टैबलेट बनी हुई है। पीपल रोट ऑन क्ले टैबलेट, तो लोग क्ले टैबलेट के ऊपर भी लिखते थे। ये कैसे था कि मिट्टी होती थी ना, उसको इस तरह बना के रख लेते थे। जब गीली मिट्टी होती थी उसके बाद इस तरह उसको शेप देते थे, थोड़ी सूख जाती थी तो उसके ऊपर फिर लिख देते थे। ठीक है, कोई शार्प चीज़ से वह लिख देते थे इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका यूज़ करते थे एज ए सोर्स ऑफ मैसेज। ठीक है, तो मैसेज के रूप में इसका कोई संदेश भेजना हो तो इसके ऊपर लिख के वह भेज देते थे। ठीक है, तो आगे कहता है कि दे वर आल्सो द फर्स्ट टू डिवाइड एन हॉर इनटू 60 मिनट्स एंड अ मिनट्स इनटू 60 सेकेंड्स। तो ये पहले थे जिन्होंने सबसे पहले 1 घंटे को 60 मिनटों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया। ये पहले लोग थे, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, मैसोपोटामियन जो लोग थे, कि 1 घंटा होता है, घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, आगे 60 मिनट को इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितने में? 60 सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया। आगे कहता है कि वी डिवाइड टाइम दिस वे इवन टूडे। तो हम आज भी इसी तरह इनका डिवीज़न किया हुआ टाइम ही यूज़ करते हैं, जिस तरह इन्होंने डिवीज़न किया है तो सेम हम ऐसे ही आज इसको यूज़ करते हैं। दी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में देख लें। कहता है कि द इजिप्शियन सिविलाइजेशन केम अप अलोंग द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ठीक है, तो रिवर नाइल के साथ साथ अलोंग होती है, साथ साथ। ठीक है, सामने आई ये जो सिविलाइजेशन थी अफ्रीका में। इवन टुडे इजिप्ट इज़ नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। तो आज भी जो इजिप्ट देश है, ठीक है, इजिप्ट है, इसको गिफ्ट बोला जाता है नाइल का, क्योंकि नाइल से ही इसको पानी मिलता था। वहाँ पे खेती योग्य भूमि हुई, सारा कुछ वह एरिया डेवलप्ड हुआ। तो जो इजिप्ट ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई ना, उस जगह का आज का नाम इजिप्ट है। ठीक है, तो इस एरिया में यह सिविलाइजेशन क्या हुई थी, फली फूली थी। ठीक है, होंद में आई थी। तो आज भी इजिप्ट जो है इसको गिफ्ट कहा जाता है नाइल नदी का, या नील नदी बोल सकते हो इसका गिफ्ट, क्योंकि नील नदी ने यहाँ पे सारा कुछ सींचा है। नील नदी द्वारा ही ये सारा एरिया तैयार किया हुआ है। पीपल, तो लोगों के बारे में जानते हैं। कहता है कि द किंग वाज कॉल्ड आ फारू। तो इसको क्या बोलना है हमने? से फारू। ठीक है, इसको क्या स्पेलिंग PHARAOH है, तो पर इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? फारू। ठीक है, तो कहता है कि जो राजा था ना उसको फारो बोलते थे। ठीक है, पीपल बिलीव्ड दैट ही वाज गॉड। तो लोग विश्वास करते थे ये वह भगवान है। ठीक है, तो गुफू वाज अ फेमस फारो। तो गुफू वहाँ का फेमस फारो था। ठीक है, राजा था। हाँ जी, तो पहले नील नदी को भी देख लेते हैं, यहाँ से ये गुजर रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये इजिप्ट आ जाता है, तो ये इस एरिया में ये सभ्यता विकसित हुई, इसके साथ वाले एरिया में। ठीक है, तो इसके साथ वाले एरिया में ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये ना उनका प्रसिद्ध राजा था, उसकी पिक्चर है गुफू। ठीक है, गुफू जिसको वह भगवान मानते थे, राजा को। हाँ जी, आगे कहता है कि प्रीस्ट पुजारी होते हैं, प्रीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एडवाइज द किंग। तो जो पुजारी होते हैं या महत्वपूर्ण जो वहाँ के ऑफिसर्स होते थे वो राजा को सलाह देते थे। पीपल वर्क एज अ फार्मर। तो लोग जो थे एज अ फार्मर के रूप में, फिशरमैन, ट्रेडर, ट्रेडर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड ग्लास मेकर्स इन इजिप्ट। तो देखो जो वहाँ पे लोग थे ना, काम करते थे फार्मर के रूप में। ठीक है, मछली पकड़ने वाले, व्यापार करने वाले, बर्तन बनाने वाले। ठीक है, कारपेंटर लकड़ी का काम वगैरह करने वाले, और ग्लास भी बनता था। ठीक है, जो आज ग्लास देखते हो आज से 5,000 साल पहले ये बनना शुरू हो गया था।
द इजिप्शियन वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। तो इजिप्शियन जो लोग थे, मिस्र के लोग थे, बहुत तरह के देवी देवताओं की पूजा करते थे। द चीफ गॉड वाज द सन गॉड। तो उनका मुख्य जो गॉड था, चीफ गॉड था, ठीक है, वो सूरज देवता था। ठीक है, ही वाज कॉल्ड रॉ। तो उसको रा के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? हाँ जी। कहता है कि एट फेस्टिवल पीपल सैंग एंड डांस। तो फेस्टिवल होता था तो लोग गाना गाते थे और डांस भी करते थे। चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज। तो बच्चे टॉयज के साथ खेलते थे, सच एज वुडन शोल्जर्स। वुडन लकड़ी का बना हुआ शोल्जर्स होते थे, सिपाही। मार्बल्स के साथ एंड डॉल्स के साथ। क्लियर है? तो या आ वुडन का कैट टॉय। तो वुडन कैट टॉय बना हुआ है, उसकी पिक्चर है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट दे डिड। तो उन्होंने क्या किया? कहता है कि द इजिप्शियंस रोट ऑन शीट्स दैट लुक्ड लाइक अ पेपर। तो इजिप्शियंस जो थे ना, उन्होंने लिखना शुरू किया एक शीट के ऊपर, जो पेपर की तरह दिखाई देती थी, पेपर की तरह ही लगती थी। दी शीट वर मेड फ्रॉम आ प्लांट्स। तो एक प्लांट से बनती थी यह शीट जो थी, कार्ड कार्ड पपायरस। ठीक है, तो उसको पपायरस बोलते थे, वो शीट इस प्लांट को बोलते थे पपायरस, यहाँ पेपरस भी बोल सकते हो। ठीक है, पपायरस। कहता है कि द वर्ल्ड पेपर केम्स फ्रॉम पपायरस। तो यही पपायरस से जो आज वाला हमारा पेपर है, वर्ड निकल के आया है। तो आज पेपर यूज करते हैं तो इसी वर्ड से पपायरस या पेपरस से निकल के आया है। हाँ जी। कहता है कि द इजिप्शियंस वर ग्रेट बिल्डर। तो मिस्र के जो लोग थे, महान निर्माता थे, बनाने वाले जिसको होते हैं बिल्डर्स, बिल्डिंग्स बनाने वाले। मोस्ट बिल्डिंग्स वर बिल्ट एज रेस्ट प्लेसेस फॉर किंग्स आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, तो आफ्टर किंग, राजा की डेथ के बाद। हाँ जी। कहता है कि ना अधिकांश जो बिल्डिंगें थी ना, ज़्यादातर जो बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, इमारतों को उनके जो राजा थे ना, उसकी मृत्यु के बाद बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए बनाया जाता था, राजाओं के विश्राम स्थल के रूप में बनाया जाता था। ठीक है, तो जो बिल्डिंग बनाई जाती थी ना बड़ी बड़ी, ठीक है, उनके राजा की जब मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, उसके बाद बनाई जाती थी, उसके कबर के रूप में उसका उपयोग किया जाता था, उसको मीन्स कि उसकी कबर बनाई जाती थी। हाँ जी। कहता है कि सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड पिरामिड्स। ठीक है, इन इमारतों को पिरामिड कहा जाता था। क्लियर है? तो कहता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहता है, हाँ जी, कहता है कि जो पिरामिड ऑफ गीजा है ना, इनमें से सभी पिरामिड्स में सबसे क्या है, बड़ा है, लार्जेस्ट है। इट वॉज बिल्ट फॉर। तो इसको बनाया गया है खुफू। ठीक है, खुफू खुफू उनका राजा था, उसके लिए इसको बनाया गया था, मीन्स कि उसको इसके बीच में दफनाया गया था। द इजिप्शियंस बिलीव्ड दैट देयर वाज लाइफ आफ्टर डेथ। तो वह विश्वास करते थे मिस्र के लोग कि मरने के बाद भी जीवन होता है। दे प्रिजर्व्ड द डेड बॉडी फॉर देयर किंग्स। तो वह प्रिजर्व करते थे, उसको संरक्षित करते, बचा के रखते थे, उसकी जो डेड बॉडी होती थी। ठीक है, किसकी? अपने राजा की। ठीक है, दीज वर कॉल्ड ममीज। तो इनको क्या बोलते हैं हम? ममीज। देखा है ना आपने, कई मूवीज में पट्टियां सी बंधी होती है, ताबूत को खोलते हैं जमीन के से बीच में से निकाल के, तो उसी को ममीज बोलते हैं। तो ये इसलिए बचा के रखा जाता था, वे विश्वास करते थे कि मौत के बाद भी जीवन होता है, आगे जाके भी उनको जीवन मिलेगा। उनकी बॉडी को बचा के रखा जाता था, मीन्स कि संभाल के रखा जाता था उसकी बॉडी को। हाँ जी। आगे कहता है कि इजिप्शियंस न्यू ए लॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडीज। तो इजिप्शियन लोग थे ना, ह्यूमन बॉडी के बारे में, इंसानी शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। दे कुड सेट ब्रोकन बोन्स। तो टूटी हुई हड्डियों को भी वह सेट कर देते थे। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। ठीक है, कुछ इस तरह का
जड़ी बूटियाँ उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर लगा देते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि बॉडी खराब नहीं होती थी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ममीज बोल देते थे। ठीक है, तो वो वह बना देते, बॉडी के ऊपर लेप लगा के बना देते थे, उसके ऊपर क्या करते थे, बैंडेज को वरैप कर देते थे। ठीक है, तो वो बॉडीज के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे वो। ठीक है, तो वो हड्डियों को भी जोड़ देते थे। इतना कुछ, आज से 5,000 साल पहले की बात कर लें तो लोग इतना कुछ जानते थे ह्यूमन बॉडीज के बारे में। ठीक है, तो ये देख सकते हो पिक्चर है यहाँ पे, कहता है कि एवरी ईयर लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट द पिरामिड ऑफ गीज़ा। तो गीज़ा के पिरामिड है ये, तो यहाँ पे हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, चीनी सभ्यता जिसको बोलते हैं। द चाइनीज सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर हवांग हू। ठीक है, तो चीनी सभ्यता जो थी हवांग हू नदी के किनारे आ गई थी। ठीक है, यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी, यहीं पे ये फली फूली थी। ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ी। तो क्या, हाँ जी, तो पीपल होते हैं लोग। ठीक है, तो वहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कि द किंग वॉज वेरी पावरफुल। तो राजा जो होता था सबसे शक्तिशाली होता था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था। तो ये नाम आ गया, इसको कैसे बोलेंगे, चिन चिन शू हवांग डी। इस कैसे बोलेंगे, चिन शू हवांग डी। ठीक है, वाज अ फेमस रूलर। तो ये राजा का नाम है, वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस राजा था। ठीक है, तो प्रीस्ट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हेल्प द किंग टू रूल। तो पुजारी होते थे, प्रीस्ट पुजारी। ठीक है, ऑफिसर जो होते थे एंड सोल्जर्स तो सिपाही जो होते थे, ये हेल्प करते थे राजा की उसे राज करने में। ठीक है, देयर वर आल्सो फार्मर, वहाँ पे फार्मर्स भी होते थे, ट्रेडर्स व्यापारी जो होते थे, मेटल वर्कर्स, ठीक है, जो धातु का काम करने वाले होते थे, वीवर्स हो गया, पॉटर्स बर्तन वगैरह बनाने वाले, यानी कारपेंटर्स, ये सारे के सारे इसके राज्य में होते थे। द चाइनीज वर्शिप द स्काई। तो जो चाइनीज थे ना, वो स्काई की पूजा करते थे। ठीक है, द सन एंड द रिवर्स, इसके अलावा सन और रिवर की भी वह पूजा करते थे। आसमान हो गया, सूरज हो गया और नदियों की वह पूजा करते थे। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स टू हॉनर्स देयर गॉड्स। तो अपने गॉड के सम्मान में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते थे वे। ठीक है, अपने गॉड के सम्मान में, अपने भगवान के सम्मान में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते थे। पीपल सैंग, तो लोग गाना भी गाते थे, डांस डांस भी करते थे, एंड फ्लू काइट, और काइट भी उड़ाते थे। ठीक है, व्हाट दे डिड। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। कहता है कि द चाइनीज रोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये ऐसी भाषा है इनकी चाइनीज की जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये लिखी जाती है। ठीक है, दे रोट ऑन बैम्बो प्लेट्स। तो ये बैम्बो होते हैं ना, बांस जो होता है। ठीक है, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया इन्होंने, उसके ऊपर लिखते थे। ठीक है, उसके बाद एनिमल बोन्स, तो जानवरों की हड्डियां हैं, उसके ऊपर। एंड ऑन सिल्क क्लोथ, तो सिल्क क्लोथ के ऊपर भी इन्होंने लिखना शुरू किया। लेटर दे बिगिन टू राइट ऑन पेपर, बाद में इन्होंने पेपर पे लिखना शुरू किया। सबसे पहले बात करें बैम्बो के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बैम्बो प्लांट्स प्लेट्स बना लेते थे बैम्बो की। ठीक है, बैम्बो एक ट्री होता है, ठीक है, जिसकी सीढ़ी बनती है ना, देखा है आप सभी ने, तो उसके ऊपर लिखते थे। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स की बोन्स के ऊपर, फिर सिल्क कपड़ा जो था उसके ऊपर। लेटर दे बिगिन टू राइट ऑन पेपर, बाद में पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। द चाइनीज बिल्ट अ लॉन्ग वॉल टू कीप आउट देयर एनिमीज। तो चाइनीज ने ये लॉन्ग वॉल देख रहे हो ना, ये दीवार है, चाइना की दीवार, दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये बनवाई, क्यों बनवाई गई, कि जो इनके जो एनिमीज है, इनके दुश्मन है, इनके ऊपर हमला ना कर दे, अपने बचाव के लिए ये दीवार बनाई उन्होंने। ठीक है, तो आगे कहता है कि दिस वॉल इज कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इस जो दीवार है, जो वॉल बनाई है, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोलते हैं। आगे आ गया, कहता है कि द चाइनीज
वर द फर्स्ट टू ग्रो टी एंड टू प्रोड्यूस सिल्क। तो चाइनीज लोग ही है जिन्होंने सबसे पहले चाय का उत्पादन किया था, चाय को ग्रो किया था। ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने सिल्क का भी उत्पादन किया है। तो सबसे पहले दुनिया में चाय चाइना में ग्रो की गई। इंडिया में चाय को अंग्रेज लेके आए थे अपने साथ। ठीक है। चाय ग्रो चाइनीज ने की थी, इंडिया में चाय को लेके आने वाले अंग्रेज हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सिल्क, सिल्क है ना, सिल्क का कपड़ा देखा होगा आपने। तो उसका जो प्रोडक्शन है ना वो भी चाइना में हुई दुनिया में सबसे पहले। ठीक है। तो रूट जो जो रूट से चाइना से माल आता था ना, कपड़ा आता था सिल्क का, उस रूट को सिल्क रूट का नाम भी दिया जाने लगा था बाद में। दे आल्सो इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग। तो उन्होंने प्रिंटिंग, प्रिंटिंग होती है ना, प्रिंट करने की टेक्निक भी उन्होंने ढूंढी थी। द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास, रेफर टू लेसन सेकंड। तो चाइनीज ने कंपास की खोज की थी। ठीक है। तो आप इसको देखने के लिए चैप्टर सेकंड देखना पड़ेगा आपको। द अम्ब्रेला, उसके बाद अम्ब्रेला है, छतरी है, छाता होता है ना, उसकी खोज भी इन्होंने की। एंड पेपर मनी, और पेपर मनी की खोज भी चाइनीज वालों ने ही की है। दे टॉट द वर्ल्ड हाउ टू मेक पोसिलन। तो पोसिलन क्या होता था? ठीक है, चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन जो होते थे, चीनी मिट्टी की जो वस्तुएं बनती वो सारी इसी में आ जाती थी। ठीक है। उन्होंने संसार को बताया कि कैसे इससे वस्तुएं बनती है। ठीक है। ये देखिए ये पेपर है। द चाइनीज इन्वेंटेड पेपर। तो सबसे बड़ी देन दुनिया को चाइनीज की ये है कि उन्होंने पेपर की खोज की है। ठीक है। जिसके ऊपर आप लिखते हो ना आज, ठीक है, ये वाला जो पेपर है इसकी खोज भी चाइना में हुई है। कई सालों तक चाइना ने पेपर की खोज करने के बाद इसको दबाए रखा, किसी को नहीं बताया। ठीक है। धीरे धीरे ये संसार के दूसरे हिस्सों में पहुंची। सिल्क भी इन्होंने कई साल छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया था। All these civilizations tells us the story of progress made by humans over the years। कहता है कि यह सभी सभ्यताएं हमें वर्षों से मनुष्य द्वारा की गई प्रगति की कहानी बताती है। ठीक है। क्या क्या इंसान ने प्रोग्रेस की है, क्या क्या उन्होंने नया आविष्कार किए हैं, उन सभी के बारे में हमें बताती है। अनदर सिविलाइजेशन वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। तो दूसरी सभ्यता जो थी एक, उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कह देते हैं, या बड़ी क्लासेस में जानोगे ये। इट डेवलप्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स में आ जाती है। ठीक है। यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल इन हायर क्लासेस। आप इसके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में जानोगे। तो भारत में भी ये सभ्यता पाई जाती है, इंडस सिविलाइजेशन। तो भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल है इसके इंडियन सिविलाइजेशन के, खुदाई करके ज़मीन के नीचे से ये पूरी की पूरी सभ्यता को निकाला गया है। तो पंजाब में भी है इसके प्लेसेस। ठीक है। और भी राजस्थान में भी है, जम्मू कश्मीर में भी पाए गए हैं इस सभ्यता के। ठीक है। तो ज़्यादा हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन है। ठीक है। तो इंडस रिवर के साथ साथ हुई है, पाकिस्तान में आधी चले जाती है और इंडिया में भी इसका कुछ हिस्सा रह जाता है। तो ये ग्रेट वाल हो गया। ठीक है। वर्ड टू नो हमने कर लिए हैं। तो क्विक रिकैप देख लेते हैं। हाँ जी। तो ये चाइनीज सभ्यता, ठीक है ना, हुआंग हू जो रिवर है उसके साथ में बसी हुई है। ठीक है। तो हुआंग जो रिवर है ना, हुआंग रिवर को येलो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो इसी को ना हुआंग जो रिवर है इसको येलो रिवर भी बोलते हैं, और इसी को चाइना का शोक भी कहा जाता है। ठीक है। तो शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे हर साल वहाँ पे बाढ़ आती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसीलिए चाइना का शोक भी इस रिवर को कहा जाता है। ठीक है। तो इसी के जो किनारे पे सभ्यता बसी हुई थी, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो पिक्चर है ना, ये चाइना का जो फेमस किंग था, क्या नाम था उसका? चिन शू
हवांग डी, क्या बोलेंगे, चिन शू हवांग डी। तो ये उसकी पिक्चर है। हाँ जी, क्विक रिकैप आ गया, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन दी हुई है। हमने 3 सिविलाइजेशन की है, तीनों के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। तो केम अप बिटवीन रिवर टाइग्रेस टाइग्रेस एंड यूफेडिस, ठीक है। तो ये रिवर टाइग्रेस एंड यूफेडिस के बीच में आ जाती है। क्लियर है। हाँ जी, आ गया, हमारा आ गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन, केम अप अलोंग रिवर नाइल, ठीक है। तो नील नदी के किनारे आई थी, होद में ये, ठीक है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर हवांगहू, ठीक है। तो ये हवांगहू नदी के साथ में आई थी। तो हमरबी वाज पावरफुल किंग, तो हमरबी जो था इस सभ्यता का पावरफुल राजा था। खफू वाज आ फेमस फाओ फारो, तो इसको क्या बोलना था, फारो। तो फारो क्या होता है, राजा ही होता है, किंग ही होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया था। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो इधर आ जाते तो यहाँ पे चिन शू हवांगडी वाज अ पावरफुल किंग, चिंग शू हुआंग डी वाज अ पावरफुल किंग, तो ये यहाँ का पावरफुल राजा था। ठीक है। तो रोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। ऑन क्ले टैबलेट, तो क्ले मिट्टी की बनी हुई टैबलेट्स होती थी, ठीक है। उसके ऊपर लिखते थे। गीली मिट्टी होती ना, थोड़ा सा सूख जाती है, जब गीली मिट्टी के बाद उसके ऊपर उसको एक टैबलेट की तरह कट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर लिखते थे। अ फ्यू ऑफ दीज टैबलेट्स आर इन म्यूजियम, तो कुछ इसमें से म्यूजियम में भी रखी हुई है, ठीक है। तो रोट ऑन पेपर लाइक शीट, तो पेपर लाइक शीट के ऊपर लिखते थे। मेड फ्रॉम द पपायरस, पपायरस भी बोल सकते हो, पेपरिस भी कह सकते हो, ठीक है। तो उससे बनी होती थी, उसके ऊपर ये लिखना शुरू किया इन्होंने। रोट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ लिखते हैं। ऑन पेपर, पेपर के ऊपर। क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर। सिल्क के मैंने आपको बताए थे। एंड बैम्बो प्लेट्स, तो बैम्बो की प्लेट से ऊपर, ठीक है, बांस की बनी हुई प्लेट्स है उसके ऊपर। तो बिल्डिंग की बात कर लें, तो जिगुरास जो थे, बिल्ट जिगुरास फॉर देयर गॉड, अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए इन्होंने जिगुरास बनवाए थे, ठीक है। तो ये पिक्चर देख सकते हो नीचे बनी हुई है। तो बिल्ट पिरामिड्स एज अ रेस्ट प्लेस ऑफ देयर किंग्स, तो इन्होंने पिरामिड बनाए थे, ठीक है। जब उनके किंग की मौत हो जाती थी, राजा की, तो उसके बीच में उसको दफनाया जाता था। बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बनाई थी। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।